10वीं शताब्दी करचुरी कालीन के दिन तो पहिल त 700-800 साल हमका उसको पीछे ढकेल दिन गा। ये हमारे सीधी के गौरव का। यदि अपना करिए यहाँ भंवर सेन है। भंवर सेन हमारा पुराण वर्णित स्थान भंवर के स्थान है कोई? हाँ यही है भंवर सेन स्थल है सर। यहाँ पर ये भंवर सेन बोलते, उसको भंवर सेन बोलते सर। तो पुराण वर्णित स्थान है, उसमें लिखा है सुलभ सोण सर्वत्र त्रिशु स्थाने सुदुर्लभ कंटके भ्रमर क्षेत्र सोण गंगा समागम। सोन हर जगह सुलभ है लेकिन 3 स्थान उससे दुर्लभ है। अमरकंटक जहाँ उद्गम स्थान है, भ्रमर क्षेत्र आज का वर्तमान का भंवर सेन क्योंकि अब भ्रंश होते होते है, और सोन गंगा समागम में जहाँ सोन और गंगा का मिलन हुआ। मिर्जापुर में कहाँ है? हाँ पटना में कोइलवा। ये भ्रमर क्षेत्र का इसमें भी वर्णन है। ससोण नद संग में भ्रमर शैल मूले तुलंग। भ्रमर शैल लिखा गया है इस शिलालेख में। ये ऐसा स्थल है सर कि यहाँ सिंह का मुंह बंदर चूमते। ये मैं नहीं कह रहा, ये शिलालेख कह रहा। शिलालेख भी नहीं कह रहा, वर्तमान भी कह रहा। मृग के छोने सिंहनी का दूध पीते हैं। ये ऐसा स्थल, ये ऐसे तपोभूमि सर। यहाँ पर ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं जो रात को दिव्य प्रकाश करती हैं। वो मैं नहीं कह रहा, ये शिलालेख कह रहा। शिलालेख भी नहीं कह रहा, वर्तमान जो यहाँ पर हैं वो ही इसके साक्षी हैं। आज भी वो दिव्य औषधियाँ रात को प्रकाश करती हैं और ये प्रकाशित होता है। रही बात जो आपने बाण भट्ट की बात की है ना, बाण भट्ट जी 6वीं-7वीं शताब्दी के हैं, सम्राट हर्ष के ज़माने के। जो आपने बात की यहाँ की क्या नाम है बाघड़, तो जो बाघड़ में दुरासनी माता है, वर्तमान में हम लोग उनको दुरासनी माता कहते हैं और हम लोगों की वो कुल देवी। तो वो दुर्वासा ऋषि से श्रापित होती माता सरस्वती दुर्वासा ऋषि से श्रापित हुई और वो भूमलोक में आई और वो उनका वही स्थल है। तो पहले दुर्वासनी हुई, दुर्वासनी से आज हम लोग उनको दुरासनी माता कहते हैं। तो ये बाण भट्ट की तपोस्थली है ना, और ये पुराण वर्णित स्थान है। हम आज जरूर पिछड़े हैं लेकिन कल हम पिछड़े नहीं थे। आप यहाँ चलिए देखेंगे जो ये मठ है, इसको सब लोग क्या आप लोग बोलते हैं, इसको गढ़ी कह के इसको हम समाप्त कर दिए। गढ़ी कह के हम इसको समाप्त कर दिए। ये असल में मठ है, शैव मठ है ये, है ना। और ये जो 2 मंजिला दिख रहा है अवशेष, दूसरे मंजिल का, ये तीसरा मंजिल दिखा। ये जो हमारे यहाँ अवशेष पड़े हैं, लोग यहाँ कह देते हैं कि एक रात में मंदिर बन गई, सुबह हुआ तो विश्वकर्मा जी उसको छोड़ के चले गए। तो ये जो पत्थर अवशेष हैं तो इसी के अवशेष है। ऐसा नहीं, ये न एक रात में मंदिर बनी न एक रात में मठ बना। मंदिर का निर्माण पहले हुआ, मठ का निर्माण बाद में हुआ। उसका उदाहरण शिलालेख स्वयं है कि उसमें जो गुरकूप था, जिसको ये सब हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रानी जैसे कहें न चंद्रकेतु राजा, तो रानी आवत रही यहाँ से और अंदर जाके भंवर सेन में नहात रहे। ये किवदंती में आ गया, इससे भी हम पीछे चले गए। जबकि गुरकूप पुरातत्व विभाग के माध्यम से यदि उसका जीर्णोद्धार कराया जाए, मतलब उसकी खनाई कराई जाए, उसमें ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। ये अंदर है, मठ के अंदर है, आप अभी चलेंगे देखेंगे इसको। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं यहाँ पर्यटन के दृष्टिकोण से। यदि आप ये जो भंवर सेन है, भंवर सेन में जो रेस्ट हाउस है, रेस्ट हाउस के बगल में एक नाला है और एक रेस्ट हाउस की पास भी नाला है जहाँ पर संगम की बात आपने की। तो वहाँ सर 2 नदियों का संगम नहीं, त्रिवेणी संगम है सर। और दूसरी त्रिवेणी संगम, नदी नद नाला, जो कि पूरे भारतवर्ष से नहीं पूरे विश्व में कहीं ढूंढने से मिलेगा। सोन नद है, बनास नदी है और बाणगंगा नाला। तो जो नाला है उसको भी हम डेवलप करके उसके चारों तरफ पेड़ पौधे लगा दें, फूल वगैरह लगा दें, उसमें वो लगा दें हम मैंने